सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसकी एक बहन थी जिसका नाम टोनी चिड़िया था। उसके माता पिता बहुत अमीर थे, पर वह अपनी जायदाद में से टुनटुनी चिड़िया को कुछ भी नहीं देते थे, जिससे वह बहुत नाराज रहती थी। और उसके माता पिता सिर्फ और सिर्फ टोनी चिड़िया को ही प्यार करते थे। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि टुनटुनी चिड़िया को खाने तक भी नहीं देते थे और टोनी चिड़िया को अच्छे अच्छे पकवान दिया करते थे। यह सब देख के टुनटुनी को बहुत बुरा लगता था, पर वह कर भी क्या सकती थी। जब कभी भी ऐसा होता था कि टुनटुनी चिड़िया को वह खाना खाने के लिए नहीं देते थे, तो वह वहाँ से चली जाती और जाके एक दूर पहाड़ पे वहीं पे बैठ जाती और मन ही मन सारी बातें सोच के रोने लगती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। तभी टुनटुनी चिड़िया अपनी सहेली के घर गई हुई थी। उसकी सहेली टुनटुनी चिड़िया से कहती है, और टुनटुनी, तेरे माता पिता तेरे साथ अभी तक वैसे ही बर्ताव करते हैं क्या? हाँ यार, मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। पता नहीं क्यों वो लोग मेरे साथ ऐसे ही बर्ताव करते रहते हैं। टोनी चिड़िया के साथ तो कभी ऐसा कुछ नहीं करते। तुझे एक बात बताऊं टुनटुनी, मुझे तो लगता है कि तू उनकी बेटी ही नहीं है। तुझे कहीं से वो लोग उठा के लाए हैं, इसलिए तेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं और टोनी चिड़िया को अच्छे से रखते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो वो लोग मुझे गोद ही क्यों लेते? ये भी तो सोच जरा। बात तो तू ठीक ही कह रही है, पर मेरी बात पे भी जरा ध्यान देना। कोई किसी तरह से चालाकी लगा के अपने माता पिता से यह पता लगाना कि तू उनकी बेटी है कि नहीं। तू बोले तो मेरे पास एक तरकीब है, तुझे बताऊं? वैसे तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं उन्हीं की बेटी हूँ, पर एक बार चेक करने में क्या हर्ज है? तू अपनी तरकीब बता, फिर मैं देखती हूँ। तू अपने घर की पड़ोसी से जाके पूछ देख, तुम लोग यहाँ पे बहुत पहले से रह रहे हो, तुम्हारी अभी पैदाइश भी नहीं हुई थी तब से तुम लोग यहाँ पे हो, उन्हें जरूर पता होगा। इस तरह टुनटुनी चिड़िया जाते जाते सोचती रहती है कि पता लगाया जाए कि नहीं। आखिरकार वह पड़ोसी के घर जाती है और उनसे कहती है, आंटी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आप मना तो नहीं करेंगी? मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप मना नहीं करेंगी। बोलो बेटी, क्या बात है? मैंने आज से पहले तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मना किया है जो अब करूँगी? बताओ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सब कुछ बताऊंगी। आंटी, मुझे बस यह पता लगाना है कि यह मेरे मम्मी पापा असली है कि नहीं, क्योंकि वह मुझे कभी प्यार नहीं करते, हमेशा सौतेले की माता पिता की तरह ही रहते हैं। आप मुझे बताइए कि यह मेरे असली माता पिता है कि नहीं। देखो बेटी, यह सब जान के तुम क्या करोगी? तुम जाओ, जाके गार्डन में खेलो। आंटी, आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे सब कुछ सच सच बताएंगे, अब आप मुकर रही हैं। मुझे सच सच बताइए आंटी। देखो बेटी, वह लोग तुम्हारे असली माता पिता नहीं हैं। जब तुम पैदा हुई तभी तुम्हारे माता पिता की मृत्यु हो गई। इन लोगों ने तुम्हें गोद लिया है। तुम पहले अंदर आओ और आके शांति से बैठो, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। तुम्हारे माता पिता बहुत अमीर थे, वह पूरे जंगल पे राज किया करते थे, उनके आगे किसी की बस नहीं चलती थी। और अभी जो तुम्हारे यहाँ पे माता पिता है, वह तुम्हारे असली माता पिता के यहाँ नौकरानी का काम किया करते थे। तभी एक दिन उस जंगल में एक सांपों का हमला हो गया, जिससे बहुत से पंछी मारे गए। उसी में तुम्हारे माता पिता भी थे। तुम्हारे पिता ने मरते समय तुम्हें इन लोगों के हाथों में सौंप दिया और बोला, देखिए आप लोग, जब मैं छोटा सा था तब से आप लोग मेरे यहाँ पे काम करते थे। मुझे आप लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है। मेरी बेटी अब आप लोगों की जिम्मेदारी है। साथ में जितना भी राजकोष में धन पड़ा है, सारा का सारा धन आप लोग ले लीजिए और मेरी बेटी की अच्छे से परवरिश कीजिए। उसकी खातिरदारी में कोई भी कमी मत कीजिएगा। यह सारा धन उसी का है। यह बात किसी को बताइएगा मत और सारा धन उसी पे खर्च करते रहिएगा। इस तरह वह दोनों नौकर तुम्हारे माता पिता बन गए। उस समय तुम बहुत छोटी थी, इसलिए तुम्हें पता नहीं चला। अच्छा
अच्छा, तो अब मैं समझ गई मुझे क्या करना चाहिए। इतने दिनों से वह लोग मेरी ही जायदाद पे बैठकर मुझे ही घर से बाहर निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे खाना नहीं देते और अपनी असली बेटी को पता नहीं क्या क्या सब देते रहते हैं। यह सब मेरे ही जायदाद से होता है, मुझे ही नहीं पता। इस तरह टुनटुनी चिड़िया गुस्से में वहाँ से चली जाती है और तुरंत अपने माता पिता के पास जाके बोलती है, आप लोग मेरे असली माता पिता नहीं हैं। मेरा सारा जायदाद दीजिए मुझे। मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। उतने दिनों से मेरी ही सारी जायदाद ले करके मुझे ही घर से निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे खाना नहीं देते हैं। यह सब बात तुमसे किसने की? टुनटुनी, यह सब झूठ है। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम ही मेरी असली बेटी हो। अब मुझे सब पता चल गया है पिताजी। अभी के अभी बताइए मेरा असली जायदाद कहाँ पे है? मैं अपनी सारी जायदाद लेने जाऊंगी। जाओ फिर, जब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है तो जाओ जाके अपनी सारी जायदाद ले लो। दूसरे जंगल के पश्चिम छोर पे सारी जायदाद तुम्हारी हमने छिपा रखी है। ये बात याद रखना कि वहाँ तक पहुँचने में बहुत सारे खतरे हैं, तुम्हारी जान भी जा सकती है। आप लोग इतने दिनों से मुझे भूखे प्यासे रखे हुए हैं, उससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मैं जा रही हूँ अपनी जायदाद लेने, कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपनी सारी जायदाद लेने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी कोई नदी पार करनी होती है, कोई मगरमच्छ उस पर हमला करता है, कभी सांप उस पर हमला करते हैं। या सबसे बचते बचाते वह वहाँ पहुँच जाती है और अपनी जायदाद को खोल के देखती है तो उसमें बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात भरे पड़े रहते हैं। यह सब देख के वह बहुत अचंभव हो जाती है और वह सारे जायदाद लेके वापस अपने घर आ जाती है और अपने माता पिता को कुछ हीरे मोती देते हुए बोलती है, ये लीजिए, मैं वहाँ से सारे हीरे मोती निकाल के आ गई। ये लीजिए आपके हिस्से के कुछ हीरे मोती। आप लोगों ने इतने दिनों तक मेरा पालन पोषण किया, उसके लिए। अगर आप लोग मुझे और अच्छे से रखते, खाना खाने को देते और मुझ पे कोई तकलीफ नहीं देते तो मैं यह सारे आप लोगों को दे देती, पर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। ये लीजिए, बस इतने ही आपके हिस्से के हैं, ले लीजिए। इस तरह वह अपने माता पिता को कुछ हीरे मोती दे देती है। जैसे ही रात होती है, टुनटुनी चिड़िया अपने सारे हीरे मोती थोड़े थोड़े भागों में बांटकर सभी गरीब पंछियों के घर के सामने ले जाके रख देती है, जिससे उनकी भलाई हो सके और वह लोग भी गरीबी से दूर हो जाएं और अपने खुद हिमालय की पहाड़ियों में रहने के लिए चली जाती है। अगले दिन सुबह होती है, सभी पंछी अपने घर के सामने हीरे मोती देखकर बहुत खुश हो जाते हैं